नमस्कार दोस्तों, मैं अभय तिवारी। हम आपका मामना कोचिंग संस्थान में स्वागत करते हैं। जी, इससे पहले की वीडियो आप देख चुके होंगे, जैसा कि मैंने और शशांक सर ने आपको बताया था कि हम बैच स्टार्ट कर रहे थे, उड़ान बैच क्लास 9th से 12th तक के बच्चों के लिए, जिसमें हम मैथ की सिलेबस वाइज क्लासेस अपलोड करेंगे। तो आज उसी सिलसिले में हम क्लास आइए देखते हैं। पहले समझते हैं कि आप लोग के सिलेबस में है क्या क्या चीजें। सबसे पहली आपके सिलेबस में है संख्या पद्धति। तो इस चैप्टर में आप लोग परिमेय संख्याओं से जुड़ी चीजें पढ़ेंगे। और सबसे पहले अगर आप लोग ध्यान देते हैं तो आपके पहले पेज पर ही आपकी बुक जो चैप्टर का पहला पेज है उसमें आपको संख्याओं की डिफिनीशन दी गई है। प्राकृतिक संख्याओं की, पूर्ण संख्याओं की, पूर्णांकों की, परिमेय संख्याओं की, कई इस तरह की डिफिनीशन दी गई है, परिभाषाएं दी गई हैं। आप उसको पढ़ेंगे, हम उस बारे में भी चर्चा करेंगे। तो संख्या पद्धति में हम क्या क्या चर्चा करने वाले हैं। संख्या पद्धति में हम संख्याओं की परिभाषाओं पर और परिमेय संख्या क्या है, कौन कौन सी संख्या परिमेय संख्या हो सकती है, उससे संबंधित जो भी सवाल होंगे हम वो लगाएंगे। और भी कई चीजें हैं। संख्या पद्धति यानी कि संख्या रेखा पर भी हम डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर में। अगला हम आएंगे बहुपद पर। तो बहुपद क्या होगा, बहुपद में हम पढ़ेंगे कि जो है संख्याओं और अक्षरों का जो योग होता है उसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे उसमें पढ़ाई करते हैं, कैसे हम उससे रिलेटेड सवाल सॉल्व करेंगे, कैसे डिस्कशन करेंगे, सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। निर्देशांक ज्यामिति, जैसे कि चतुर्थांश आप पढ़ते हैं, ज्यामिति के जो हम जिनको कहते हैं अक्ष और सारी चीजें जो उनमें होती हैं उसको हम पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड सवाल सॉल्व करेंगे। इसमें भुज, कोटि और भी तरह तरह की चीजें आएंगी। आपको ये समझाया जाएगा कि कौन से बिंदु किस निर्देशांक में स्थित होंगे, उनके क्या कंडीशंस होंगी, क्या स्थितियां होंगी, और किस प्रकार हम पहचानेंगे कि वो किस निर्देशांक में हाँ जी, किस निर्देशांक में वो स्थित होंगे, किस अक्ष में, या सारी चीजें आप इसमें निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ने वाले हैं। अगली चीजें हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण। जैसे कि मैंने अभी आपसे बात की कि हम बहुपद में पढ़ेंगे कि अक्षर और जो है संख्याओं से मिलकर जो बनती है उनका पढ़ेंगे। तो बहुपद में हम ज्यादातर जो पढ़ेंगे वो एक समीकरण में सिर्फ एक ही अक्षर होगा। अंग्रेजी भाषा का कोई एक ही अक्षर होगा। लेकिन दो चरों वाले रैखिक समीकरण में हम पढ़ेंगे कि अगर किसी समीकरण में दो चर आ जाते हैं, दो ऐसे चीजें आ जाती हैं जिनके मान अनिश्चित है, तो हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, उनसे रिलेटेड थोड़ी बहुत डेफिनेशन भी शायद दी हो उसमें, तो आपको हम उस बारे में भी चर्चा करेंगे। याद रहे कि सवाल सॉल्व तो हम कर ही लेते हैं, वो तो बहुत जरूरी चीजें हैं, लेकिन उससे भी जरूरी क्या होता है कि जो उससे रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं या उनसे रिलेटेड जो डेफिनेशन परिभाषाएं हैं हम उनको जरूर पढ़ें, क्योंकि परिभाषाएं और फॉर्मूले हमेशा चलते रहेंगे, सवाल को चेंज किया जा सकता है। आप जो है शुरू से लेके अंत तक देख लीजिए, 9 से लेके 12, फिर पॉलिटेक्निक, ITI, IITs और बहुत सारी जहाँ पे भी मैथ यूज होती है वहां पे सवाल जो आते हैं रिलेटेड सारे एक से ही होते हैं लगभग। थोड़ा सा उनको घुमा दिया जाता है, नंबर्स चेंज कर दिए जाते हैं। तो अगर आपको वो डेफिनेशंस, वो फॉर्मूले याद रहेंगे लाइफ टाइम के लिए, वो अगर आप पढ़ेंगे उनको अच्छे से, उन पे अच्छे से सवाल लगाएंगे, अच्छे प्रैक्टिस करेंगे एकदम कि हाँ, फिर आप उसमें ऐसा होगा कि अभी कभी आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि अरे ये सवाल कौन से लगने हैं, ये सवाल किस फॉर्मूले से। नहीं नहीं, सवाल आप लगाएंगे, अगर सिर्फ आप सवाल लगाएंगे तो ये होगा कि एक पॉइंट के बाद आप जाके उन फॉर्मूलेस को और उन डेफिनेशंस तो सही बात तो ये है कि मैथ में डेफिनेशन बहुत कम लोग पढ़ते हैं, जो कि गलत चीज है, पढ़नी चाहिए। और फॉर्मूले आप भूल जाते हैं एक टाइम के बाद। तो जब आप डेफिनेशन और फॉर्मूले याद रखेंगे तो आप सवाल उस टाइम पे तो लगा पाएंगे, अपने आने वाले आगे 4 साल 3 साल की भी आप तैयारी कर रहे होंगे। तो इसलिए आप सवाल और फॉर्मूले और डेफिनेशन पे भी ध्यान देंगे। अगली चीज है यूक्लिड का ज्यामिति पर चाहिए आपके में, अगर मैं शायद सही हूँ तो ये 3-4 सालों से ये चीजें ऐड की गई है ये चैप्टर, तो हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। अगला है रेखाएं और कोण। तो जिसको हम रेखा गणित कहते हैं कि रेखाओं से बनी हुई जो गणित होती है रेखा गणित, उसका सबसे बेसिक और सबसे मेन चैप्टर है कि कौन कौन सी रेखाएं होती हैं, कौन कौन से कोण होते हैं, कोण कैसे बनते हैं, रेखाएं कैसे बनती हैं, रेखाओं को रेखाएं क्या है, किरण क्या है, सारी चीजें, बिंदु क्या है। तो उस पर हम इस अध्याय में या उस चैप्टर में चर्चा करेंगे हम। अब आगे आते हैं हम आपके अगले चैप्टर में। तो जब आप बेसिक पढ़ लेते हैं, रेखाएं और कोण पढ़ लेते हैं, तो रेखाएं और कोण पढ़ने के बाद आपके पास जो अगला चैप्टर आता है वो होता है त्रिभुज। क्योंकि जब हमने बेसिक पढ़ लिया तो अब हमेशा तो हम बेसिक पढ़ के नहीं रहेंगे, बेसिक से आगे भी बढ़ना होता है। और त्रिभुज जो होता है वो भी तो हमारा रेखा और कोण से ही मिलकर बना होता है। तो पहले हम पढ़ते हैं बेसिक रेखाएं और
कोण, और उसके बाद उससे थोड़ा ऊपर आते हुए हम पढ़ते हैं त्रिभुज। तो त्रिभुज में हम पढ़ेंगे कि कौन कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, कितनी रेखाओं, सॉरी 3 रेखाएं होती हैं, तीनों रेखाएं समान होंगी तो कौन सा त्रिभुज होगा, 2 रेखाएं समान होंगी तो कौन सा त्रिभुज होगा, कोई समान रेखा नहीं है तो कौन सा त्रिभुज होगा, और भी तरह के जो त्रिभुज होंगे वो पढ़ेंगे। हम त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल और भी त्रिभुज का परिमाप, जो भी सारी चीजें होती है हम सब सॉल्व करेंगे। अगला चैप्टर आएगा आपका चतुर्भुज। फिर वही बात, जैसे मैंने पहले भी कही कि रेखाएं और कोण अगर हमने बेसिक्स पढ़ लिए तो बेसिक्स से ऊपर भी तो उठना है। अब जैसे आप ये जो त्रिभुज पढ़ते हैं क्लास 9th में, यही त्रिभुज आपको क्लास 12th या आगे भी मिलेगा, लेकिन फर्क क्या होता है, यहाँ पे हम बेसिक्स पढ़ रहे होते हैं, वहां पे हमको थोड़ी अपर लेवल की चीजें मिल जाती हैं। तो मैंने इसीलिए कही, और हमेशा आप लोग ध्यान रखेंगे कि डेफिनेशंस और फॉर्मूले दोनों सवाल से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कि सवाल आप उस टाइम पे सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ फॉर्मूले की मदद से, लेकिन अगर डेफिनेशन और फॉर्मूले आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रखे हैं तो जैसे मैंने पहले कही और बार बार कह रहा हूँ कि आप अपने अगले आने वाले 4 सालों की तैयारी कर रहे हैं। तो चतुर्भुज के बारे में हम बात करेंगे, कितने प्रकार के चतुर्भुज पाए जाते हैं, उसमें सारी चीजें, कोण कौन कौन से हैं, चतुर्भुज की रेखाएं किस तरह होनी चाहिए, सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। फिर आती है वृत्त से रिलेटेड चीजें, वृत्त में भी थोड़ी बहुत डेफिनेशन होंगी। फिर उसके बाद वृत्त से वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, वृत्त की त्रिज्या, सारी चीजें हम पढ़ेंगे। वृत्त में भी और भी कई चीजें हैं, वृत्त में अर्धगोलाकार वृत्त है, गोलीय, और भी सारी चीजें हैं, तो हम वो भी देखेंगे कि हम क्या पढ़ने वाले क्या नहीं पढ़ने वाले। हीरोन का सूत्र है, अब आप लोगों में से अगर उसने पढ़ा होगा, अभी अगर आप लोगों में से थोड़ों ने ध्यान दिया होगा, तो मैंने त्रिभुज की बात की थी, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का परिमाप। लोगों के मन में डाउट भी आता है कि त्रिभुज का परिमाप कैसे हो सकता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे हीरोन के सूत्र में, ठीक है। ये भी चैप्टर जैसे मैंने पहले बताया था, यूक्लिड का ज्यामिति परिचय 3-4 साल पहले ऐड किया गया है, तो ये चैप्टर भी उसी के साथ ही ऐड किए गए हैं। फिर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की बात करेंगे, जिसको हम मेंसुरेशन कहते हैं, और इसमें आप विभिन्न प्रकार की आकृतियों के आयतन क्षेत्रफल की बात करेंगे। उसमें आपका शंकु आएगा, उसमें आपका जो है अर्धगोलाकार वृत्त आएगा, और वृत्त आएगा, गोलीय कोष आएंगे, और भी कई 3-4 आकृतियां आएंगी, तो आप उसके बारे में पढ़ेंगे कि उनका क्षेत्रफल क्या होता है, उनकी परिधि क्या होती है, उनकी त्रिज्या किस प्रकार निकाली जाती है, कौन सी तिर्यक ऊंचाई है, कौन सी ऊंचाई है, सारी चीज पढ़ेंगे। और फिर आती है लास्ट में सांख्यिकी। सांख्यिकी एक आपका ऐसा चैप्टर है जो आप यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और आप लाइफ टाइम पढ़ते रहेंगे, और जितना आप पढ़ेंगे उतना आपको मजा भी आएगा, और उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलते चले जाएंगे, चाहे वो आप किसी भी कंपटीशन की बात कर लें, वो आप एकेडमिक की बात कर लें, कुछ भी कर लें आप। और सांख्यिकी बहुत अच्छा चैप्टर है, उसमें सारी चीजें आने वाली हैं आपसे, आप ऐसा भी कह सकते हैं आपकी डेली लाइफ भी रिलेट कर सकती है उनमें भी, तो आप वो भी पढ़ेंगे, आपको उसमें मजा आएगा। तो आज की ये पहली वीडियो थी हमारी, जिसमें हम इस पे चर्चा की हमने कि आपके क्लास 9th में कितने चैप्टर हैं और उन चैप्टर्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आपके 9th में है 12 चैप्टर। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, संख्या पद्धति, बहुपद, निर्देशांक ज्यामिति, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, यूक्लिड का ज्यामिति परिचय, रेखाएं और कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, हीरोन का सूत्र, पृष्ठीय क्षेत्रफल और सांख्यिकी। तो मैं आप लोगों से यही उम्मीद करूंगा कि आप लोग मेरा साथ दें, और जिस प्रकार की क्लासेस अपलोड हो आप लोग उसको रेगुलर वॉच करें, और जो भी डाउट हो, जो भी सारी चीजें कमेंट में जरूर बताएं। क्योंकि देखिए, मैं ही नहीं, दुनिया का कोई भी टीचर हो, मैं आप लोगों से, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, आपको जो भी चीजें होती हैं, दुनिया का कोई भी टीचर हो वो कभी अंतर्यामी नहीं बन सकता। तो जब तक आप लोग अपने टीचर्स को, मुझे ही नहीं, जिससे भी आप ऑफलाइन बैच में भी, ऑफलाइन क्लासेस जिससे भी ले रहे होंगे, जब तक आप टीचर्स को नहीं बताएंगे सर मुझे ये चीज नहीं समझ में आई, आप कभी वो टीचर नहीं जान पाएगा। तो आपके इन चैप्टर्स में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हम सारे क्वेश्चंस नहीं करा सकते हैं। मैं आपको डेफिनेशंस पढ़ाऊंगा, उनसे रिलेटेड जो भी चीजें होंगी मैं वो बताऊंगा, फॉर्मूले बताऊंगा, क्वेश्चंस भी मैं सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन मैं सारे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करवा सकता हूँ। तो आप लोगों को उससे रिलेटेड अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट में अपना क्वेश्चन लिख दें, या मे भी आप अपनी बुक का नाम, जो भी ये सारी चीजें पिन कर सकते हैं। और इस जो है अनाउंसमेंट है वो ये है कि आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दे दी जाएगी। तो जैसे मैंने अभी डाउट की बात की थी, तो वही डाउट है, मान लीजिए आप जो है कमेंट में ना बता पाए, आपको क्वेश्चन अलग, आप कुछ अलग बुक से पढ़ रहे हो, तो आपके लिए ये भी ऑप्शन अवेलेबल है कि हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी जाएगी, तो आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां पर अपने क्वेश्चन की फोटो अपलोड कर सकते हैं,
तो हम आपको पर्सनली भी बता पाएंगे, और अगर आप चाहेंगे तो हम उसकी वीडियो भी अपलोड कर देंगे। आप अगर कोई सजेशंस भी देना चाहें, कुछ भी करना चाहें, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। हम आपकी राय, हम आपके डाउट, सब चीज़ों का स्वागत करते हैं। सारी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टार्टिंग करने के लिए या कभी भी स्टार्टिंग ना भी करनी हो, उनको कभी भी चलना हो, मेरा ये मानना है हमको बच्चों को साथ लेके, चाहे उनको वो सजेशंस हो, चाहे उनके डाउट हो, सबको सॉल्व करते हुए सबको साथ लेके चलना चाहिए, क्योंकि बच्चे सजेशंस बहुत अच्छा देते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।